हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि ये हमारे पास मौजूद चंद्रमा की सतह पर एक छोटा सा उभार भी पैदा कर सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावशाली है कि ये दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंडों में खिंचाव भी शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इन दोनों ही बॉडीज की शेप में अंतर देखा जा सकता है। पृथ्वी पर यह खिंचाव या फैलाव आमतौर पर आपको टाइड्स यानी समुद्र में पैदा होने वाले ज्वार भाटे के रूप में देखने को मिलते हैं, जहां समुद्र का स्तर घटता और बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारे चंद्रमा पर भी पृथ्वी द्वारा तनाव पैदा होता है, जिसे अक्सर लूनार बॉडी टाइड कहा जाता है, जिसे आमतौर पर चंद्रमा की सतह की वजह से देख पाना बेहद मुश्किल होता है। हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का आकार इतना बड़ा है कि इस गुरुत्वाकर्षण तनाव को देख पाना और मापना काफ़ी चुनौती भरा होता है। नियमित दूरी पर होने की वजह से हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा द्वारा टाइड्स एक नियंत्रित तरीके से पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उसमें मौजूद जीव जंतुओं का जीवन संतुलित रहता है। अगर हमारे सौरमंडल में अचानक चंद्रमा गायब हो जाए तो ये टाइड्स बेहद कम मात्रा में आएंगे, जो कई समुद्री जीवों को खत्म भी कर सकता है। और अगर चंद्रमा की दूरी काफ़ी कम हो जाए तो समुद्र में विशाल लहरें भी उठने लगेंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ की रोटेशन और सन यानी हमारे सूर्य की वजह से हमारी पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा क्लाइमेट यानी मौसम काफ़ी हद तक हमारे चंद्रमा की वजह से ही स्टेबल बना रहता है। चंद्रमा की ही वजह से हमारी पृथ्वी की रोटेशन एक्सिस यानी धुरी लगभग 23.4 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से सालों से हमारी क्लाइमेट साइकिल मेंटेन्ड है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा ना होने की वजह से हमारी पृथ्वी का एक दिन महज 8 से 12 घंटे ही लंबा होता और इसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1000 से भी ज़्यादा दिन लगते। नासा के लूनार रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर सैटेलाइट के जरिए वैज्ञानिकों ने लूनार बॉडी टाइड का पता लगाया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि हमारे मून की फ्रंट साइड पर ये 20 इंच तक का उभार भी पैदा कर सकता है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि हमारे चंद्रमा और हमारी पृथ्वी के बीच ये ग्रेविटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पृथ्वी से हमारे चंद्रमा का एवरेज डिस्टेंस लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और पृथ्वी के चारों तरफ इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल है। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रह्मांड में होने वाली किसी भी घटना की वजह से इसका ऑर्बिट कभी भी अनस्टेबल हो सकता है और इसकी ट्रैजेक्टरी भी बदल सकती है। ऐसा भी संभव है कि ये खुद हमारी तरफ यानी पृथ्वी की ओर ही आने लगे। आखिर क्या होगा अगर किसी भी तरह के ग्रेविटेशनल इम्बैलेंस की वजह से हमारा चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे? आखिर क्या होंगे इसके प्रभाव और कैसी होगी हमारी पृथ्वी? चलिए पता लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स आकाश में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के साइज यानी आकार को नापने के लिए एंगुलर डायामीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट पॉइंट्स कितना एंगल बना रहे हैं। अभी जहां हमारा चंद्रमा मौजूद है वहां से इसका एंगुलर डायामीटर या साइज लगभग 0.5 डिग्रीज है, जो काफ़ी कम है। जैसे जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा वैसे ही इसका एंगुलर साइज भी बढ़ने लगेगा। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर ही इसका एंगुलर साइज 100 डिग्री से अधिक पहुंच जाएगा, जो लगभग आधे से ज़्यादा आसमान को ही कवर यानी ढक लेगा। यानी काफ़ी लंबे समय तक हमें अपना सन यानी सूर्य भी देखने को नहीं मिलेगा। इस चांद का नज़ारा अजीब सा और बेहद डरावना नज़र आएगा। हमारे चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। जब पृथ्वी से इसकी दूरी सीधा 400 किलोमीटर की होगी तो एक चक्कर लगाने में इसे मात्र 90 मिनट का ही समय लगेगा। संभावना है कि टाइडल लॉकिंग की वजह से हमें तब भी चंद्रमा का सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही नजर आएगा। बस फर्क अब इतना होगा कि ये बहुत विशाल और साफ साफ नजर आएगा। टाइडल लॉकिंग वो कंडीशन होती है जब किसी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट की रोटेशन पीरियड और ऑर्बिटल पीरियड सेम होते हैं, जिसकी वजह से उसका सिर्फ सामने का ही हिस्सा नजर आता है, जैसा कि हमारे चंद्रमा के साथ होता है। चंद्रमा के हमारे पास आने की वजह से हमारी पृथ्वी का रोटेशन पीरियड भी बढ़ चुका होगा, यानी पृथ्वी का एक दिन अब 24 घंटे से कम का होगा। पूर्ण चंद्र यानी फुल मून की ब्राइटनेस हमारे सूर्य से लगभग 4 लाख गुना कम होती है, जिसका असर हमारी आंखों पर नहीं पड़ता।
पर जैसा कि किसी भी लाइट सोर्स की ब्राइटनेस उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, तो पास आने की वजह से चंद्रमा की चमक बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। महज 1000 किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रमा की चमक लगभग 18 लाख गुना ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। अब इससे आप इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि आपकी आंखों का क्या हाल होगा और हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की भी क्या स्थिति होगी। किसी भी वस्तु द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके मास यानी भार और डिस्टेंस यानी दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा मास और जितनी कम दूरी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ का मास हमारे मून से 80 गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ठीक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होंगे तो आप पर पृथ्वी से लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी खिंचाव चंद्रमा के मुकाबले 80 गुना ज़्यादा होगा। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, यानी दूरी में थोड़ा सा बदलाव भी इसे काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अभी अगर आप पृथ्वी की सतह पर खड़े होंगे तो इसका सेंटर आपसे लगभग 6400 किलोमीटर नीचे होगा और चंद्रमा का सेंटर ठीक आपसे 3,80,000 किलोमीटर ऊपर होगा। ऐसे में अगर आप पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले 3500 गुना ज़्यादा होगा। और अगर इनके मास यानी भार को भी शामिल किया जाए तो आप पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले 3 लाख गुना ज़्यादा होगा। यही वजह है कि दूर होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले इसका बल केवल 0.0003% है। पर जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के पास आने लगेगा तो आपको पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होगा। मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा होने की वजह से उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी का 1/10 यानी 0.1% होगी। यानी अब आपका वजन पहले के मुकाबले 0.1% कम हो चुका होगा। ग्रेविटी में इतनी सी कमी भी पृथ्वी पर काफ़ी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। आम जीवन पर तो इसका असर पड़ेगा ही, साथ ही क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर भी इसके प्रभाव से नहीं बचेंगे। यानी अगर चंद्रमा और पास आएगा तो पृथ्वी पर मौजूद जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारी अर्थ और मून के बीच टाइडल फोर्स काम करती है, जिसकी वजह से हमें इनकी सतह पर उभार और खिंचाव नज़र आता है। करंट सिचुएशन में मून की टाइडल फोर्स की वजह से हमें कुछ मीटर लंबे ही टाइड्स यानी ज्वार भाटे नज़र आते हैं। पर जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा तो इन टाइड्स की लंबाई भी 1 लाख गुना बढ़ चुकी होगी। यानी कि अब कई किलोमीटर लंबी समुद्री लहरें पृथ्वी को पूरी तरह से जलमग्न करने की कगार पर होंगी। चंद्रमा की वजह से लगने वाला खिंचाव पृथ्वी की सतह को गर्म भी कर सकता है, क्योंकि इसका असर पृथ्वी के अंदर मौजूद लेयर्स पर भी पड़ेगा, जहां से मैग्मा या लावा इसकी सतह पर भी आ सकते हैं। यानी कि पृथ्वी का महाविनाश होना लगभग तय होगा। पर जरा रुकिए, आखिर चंद्रमा का क्या होगा? सेलेस्टियल मैकेनिज्म में एक टर्म आती है रॉश लिमिट, जो अक्सर हर सेलेस्टियल बॉडीज पर लागू होती है। ये रॉश लिमिट वो दूरी होती है जिसके बाद से किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली दूसरे ऑब्जेक्ट की टाइडल फोर्स उस ऑब्जेक्ट की खुद की ग्रेविटी से ही ज़्यादा हो जाए। यानी कि इस लिमिट के बाद उस ऑब्जेक्ट पर खिंचाव की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो उसे तहस नहस ही कर डालते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद रॉश लिमिट का माप है लगभग 18,000 किलोमीटर। यानी कि अगर चंद्रमा पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर से कम की दूरी पर आने लगेगा तो पृथ्वी की टाइडल फोर्स इसे नष्ट कर डालेंगी। यानी खुद चंद्रमा भी अपना वजूद खो बैठेगा। फिलहाल तो दोस्तों वैज्ञानिकों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो इस बात को जस्टिफाई कर सके, और हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसा देखने को भी ना मिले। पर चंद्रमा का असली रूप जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो ये वाकई में पृथ्वी के काफ़ी पास ही था। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।